मैं कह लूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक सीवी के लिए हमने अ, फ़ॉर्मेट किस तरीके का यूज़ करना है, ठीक है? अब जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी वो चीज़ें थी जो हम बाद में ऐड करते हैं, फ़ॉर्मेट सबसे पहला होता है, ठीक है? अब हम फ़ॉर्मेट की अगर बात करते हैं तो फ़ॉर्मेट हमने देखें एक प्रोफ़ेशनल और एक क्लीन सीवी फ़ॉर्मेट यूज़ करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब उसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या-क्या हैं? कॉमन मिस्टेक्स में जब हम बात करते हैं उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ कलर्स करते हैं, ठीक है? और या इतने विजुअल इफ़ेक्ट्स डाले होते हैं कि उनका कंटेंट ही रीड करना जो है ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है? कुछ ऐसे होते हैं कि वो अननेसेसरी जो ग्राफ़िक्स होते हैं, आइकन्स होते हैं या बॉर्डर्स और लेआउट्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? उससे भी ये होता है कि कभी-कभी तो अगर थोड़ा कंट्रोल्ड वे में किया हो तो सीवी बेहतर लगती है और कभी-कभी वो एक जो है ना एक फ्रूटर लग रहा होता है और वो सीवी जो है ना अट्रैक्ट करने के बजाय ना एक रेड फ्लैग क्रिएट करना शुरू कर देती है। कुछ कुछ के जो टेम्पलेट्स होते हैं वो इतने फैंसी होते हैं कि दैट ऑब्सक्योर योर की कंटेंट सॉरी, ठीक है? आपका जो कंटेंट होता है उसकी समझ ही नहीं आ रही थी कि आपने क्या लिखा हुआ है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग यूज़ कर रहे होंगे, फ़ॉन्ट्स जो है ना वो डिफरेंट होते हैं, ऊपर जो है वो डिफरेंट फ़ॉन्ट होगा, नीचे डिफरेंट होगा, साइज़ डिफरेंट होगा, कहीं पे छोटा होगा, कहीं पे बड़ा होगा, जो कि ये उस वक़्त मेरे ख़्याल से बनाते हुए अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह 10 है, एक दफ़ा 11 है या कहीं पे 12 फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है, कहीं पे 10 यूज़ किया हुआ है। कभी-कभी बनाते हुए तो नहीं पता चलता लेकिन जब वो रीड आउट करने वाला होता है उसको बड़ा क्लियरली समझ आ जाती है कि यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये चीज़ें हमने नहीं करनी। अब जो क्लीन एंड प्रोफ़ेशनल सीवी फ़ॉर्मेट के लिए जो आपको करना क्या चाहिए, उसमें सबसे पहले है कि आपका प्रोफ़ेशनल सीवी जो होनी चाहिए उसमें आपने स्ट्रक्चर और जो है ना उसके ऊपर बड़ा फ़ोकस करना है। सेकंडली जो है ना आपने ऐसा एक फ़ॉर्मेट सेलेक्ट करना है क्योंकि जब एक रिक्रूटर आपकी सीवी देखता है उसके पास क्या होते हैं, उसके पास जो होता है ना टोटल मेरे ख़्याल से कुछ सेकंड्स होते हैं जो वो देखता है कि उसने सेलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ठीक है? तो उसके ऊपर आपने ना डिज़ाइन को मिनिमल रखना है, ठीक है? अलॉन्ग विद दैट आपने कोशिश करें कि आपने 1 और 2 न्यूट्रल कलर्स यूज़ किए हों, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करें आप। कोई ऐसा ऐसा फ़ॉर्मेट सेलेक्ट करें जिसमें कुछ ऐसे कलर्स हों जो बहुत ही लाइट से हों, जो थोड़ा अच्छा जो है ना वो इम्पैक्ट दे रहे हों और कंसिस्टेंट हेडिंग्स हों, क्लियर हों, आपकी स्पेसिंग बिल्कुल सेम हो हर एक चीज़ के अंदर, रीडेबल प्रोफ़ेशनल फ़ॉन्ट आपने यूज़ किया हो। देखिए जो हम हर मतलब प्रोफ़ेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रोफ़ेशनल जो है ना वो फ़ॉन्ट और जो है ना वो राइटिंग स्टाइल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, आप वही फ़ॉलो करें। इर्रेलेवेंट पे और खूबसूरती की तरफ ना आ जाएँ कि आपने डिज़ाइनिंग डाली हुई है उसके अंदर, नहीं, ये सीवी एक प्रोफ़ेशनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है? तो आपने उसको प्रोफ़ेशनलिज़्म के हिसाब से ही डील करना है और मतलब आप सीवी को सिंपल और अच्छा ऑर्गेनाइज़्ड और प्रोफ़ेशनल बनाएँ एंड जो जो आपका एक्सपीरियंस होगा, वो खुद ही बात करेगा, ठीक है? अगर आपका एक्सपीरियंस और स्किल्स आपने बड़े अच्छे तरीके से एड अप किए हुए हैं और एक सिंपल और एक न्यूट्रल टोन आपने यूज़ किए हुए, तो योर एक्सपीरियंस जो है ना, विल स्पीक इटसेल्फ, ठीक है? ये भी बहुत एक छोटा-सा एक चीज़ है, लेकिन बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसमें भी गलती करते हैं कि फिर जब आपने सारी सीवी बना ली, अब आपने भेजनी है। अब भेजने के टाइम पे आपने क्या करना है? भेजने के टाइम पे आपने क्या करना है, आपने वर्ड फ़ाइल नहीं भेजनी, ठीक है? वर्ड फ़ाइल में ये होता है कि हर बंदा डिफरेंट वर्जन्स ऑफ वर्ड यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहा होता है। अब उसमें पता है आपको इश्यू क्या आता है? उसमें इश्यू ये आता है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपडेटेड वर्ज़न में बनाई, उसके पास अपडेटेड वाला नहीं था, तो आपकी सीवी की फ़ॉर्मेटिंग घिच-मिच हो जाती है। तो वो खोलते हुए इतना तंग करती है कि लोग मोस्ट ऑफ टाइम क्या करते हैं, उस सीवी को जो है वो अवॉइड कर जाते हैं और दूसरी सीवी के ऊपर चले जाते हैं। सीवी बनाने के बाद सबसे पहला काम करें कि आपने उस सीवी को पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर देना है। अब पीडीएफ पे कन्वर्जन से आपके लिए ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो आपने सीवी कन्वर्ट कर दी है, अब वो जिसके पास भी जाती है, ठीक है? जिसके पास भी जाती है उसकी फ़ॉर्मेटिंग ख़राब नहीं होगी और फ़ॉर्मेटिंग ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? बाद एक दूसरी जो मिस्टेक्स हमारे यहाँ बच्चे कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब सीवी को बनाते चले पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें सबसे फ़नी बात जो आती है वो ये होती है कि उसके ना नाम बड़े फ़नी होते हैं, ठीक है? फ़ाइल को आप रीनेम करके प्रॉपर एक वे यूज़ करें ना उसको सॉरी प्रॉपर रीनेम करके प्रॉपर नेम उसके ऊपर जो है ना आपने यूज़ करना है। वो क्या करते हैं कि
अनक्लियर नेम और रैंडम नेम यूज करेंगे, जैसे सीवी फाइनल बनाते हुए जो है ना, सीवी फाइनल हो गई, बस उसको सीवी फाइनल कर दिया, सीवी अपडेटेड थी, ये रिज्यूमे 1 2 3, या एटीएस रिज्यूमे या अपडेटेड रिज्यूमे, डिफरेंट किस्म के नेम्स हमारे पास आते हैं। अब उसमें ये मसला होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल जब करते हैं ना, जब आप अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद ये होता है कि आपकी सीवी जब हम खोल के देखते हैं तो वो तो सिलेक्ट हो जाती है। अब लेटर ऑन क्या होता है कि हम उसको सेव करके शॉर्टलिस्टेड वाले में भी डाल देते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनकी सीवी आपके माइंड के ऊपर इम्पैक्ट डाल देती है, हमें याद होता है, लेकिन अगर उसके ऊपर नाम नहीं है और वो हमसे इधर उधर हो गई, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो नाम भूल गया है ना, तो उसको दोबारा ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? आपने उसके ऊपर क्लियरली नेम ही नहीं मेंशन किया हुआ। अब आपने देखिए, नेम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने क्या करना है कि आपने, जैसे यहाँ पे मैंने आपको स्लाइड्स में भी मेंशन किया है कि आपने ये फॉर्मेट यूज़ करना है, ठीक है, फाइल नेम के लिए, योर नेम एंड देन योर पोजीशन फॉर विच यू आर अप्लाइंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू आर अप्लाइंग फॉर द एचआर पोजीशन, तो आपने क्या करना है, आपका नाम आयशा है, आयशा एचआर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ताकि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो रिक्रूटर को पहले, सबसे पहले ये लगेगा कि कैंडिडेट कितना प्रोफेशनल है, कि उसने उसी जॉब का नेम भी डाला है और उसने अपने नाम के हिसाब से मेंशन भी किया, और जब उसने आपकी सीवी रिकॉल करनी है या दोबारा ढूंढनी है, उसको इजीली वो आपकी सीवी मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो सीवी फाइनल, रिज्यूमे 1 2 3 और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करनी। ओके, सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्लीन लेआउट आप यूज़ करें, कन्वर्ट टू पीडीएफ करें, फॉर्मेटिंग चेक कर रहे हैं अपनी सीवी की, और सीवी को जो है आपने प्रोफेशनली जो है ना, अपने नेम को जो करना है, ठीक है, सीवी का जो नेम है वो प्रोफेशनली प्रोफेशनली रीनेम करके जो है आपने उसको डालना है। एंड में हम बात करेंगे कि इतनी सारी डिस्कशन के बाद कि आपकी सीवी का एक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो मैंने एंड भी इस लेक्चर में डाला था, जो मुझे था कि शायद इतना बताने के बाद कैंडिडेट्स को जो है ना वो कन्फ्यूजन ना हो, मैं एक लेआउट आप लोगों को दे रही हूँ कि आपने अपनी सीवी किस तरीके से बनानी है, ठीक है। उस लेआउट में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने, जो कि इन स्लाइड्स में भी गिवन है, आप उसमें से भी देख सकते हैं कि आपने सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानी है, दैट विल बी आपके नंबर 1 है, और मैंने डिटेल आपको बताया कि उसमें आपने क्या क्या गलतियां नहीं करी, आपने ईच एंड एवरीथिंग उसी तरीके से मेंशन करना है। सेकंड, आपने अपनी प्रोफेशनल समरी है, उसका भी मैंने आपको मेंशन किया। देन आपने उसके अंदर अपनी सेल्फ स्किल्स ऐड करें, फिर उसके अंदर आपने वर्क एक्सपीरियंस, और वर्क एक्सपीरियंस आपने उसी तरीके से ऐड करना है, फ्रॉम लेटेस्ट टू the old one, right? And then education, फिर any certificates or awards you have achieved in your educational career or professional career, आप उसको mention करें। and then end पे आप references, अगर आप add up करना चाहते हैं, आप references डालें, या आप simple mention भी कर सकते हैं कि references available upon request। लेकिन कुछ जगहों पे references आपसे मांगे गए होते हैं, तो कोशिश करें अगर वो मांगे गए हों तो फिर आप लाजमन अपनी सीवी के अंदर ऐड कर दें। इंश्योर करें कि ईच सेक्शन जो है वो क्लियरली जो है ना वो मेंशन हो, क्लियरली आपकी चीज़ों को बता रहा हो। सीवी जो है ना आपकी लाइफ का जो है ना एक लाइफ क्या, आपकी जॉब की सिलेक्शन, लाइफ नहीं जॉब की सिलेक्शन के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपने लाजमन जो है ना एक इस तरीके से बनानी है ताकि आपकी सिलेक्शन हो, ठीक है। ना कि आपकी सीवी रिजेक्शन में जाए और आप वेट करते रहें कि जी मुझे तो अनएम्प्लॉयमेंट है, मुझे तो जॉब ही नहीं मिलती। लेकिन अगर मैं आपको एक क्लियर चीज़ बताऊं कि जब हम वैकेंसी अनाउंस करते हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अम, अच्छे सीवीज का और अच्छे कैंडिडेट्स को ढूंढना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। जो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट और फाइंडिंग अ राइट कैंडिडेट, ये दोनों डिफरेंट फेजेस हैं। एक एक ही कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ कैंडिडेट कहता है मुझे जॉब नहीं मिलती, दूसरी तरफ रिक्रूटर कहता है हमें अच्छा बंदा नहीं ढूंढ ढूंढ पाते। क्योंकि यही होता है कि अनप्रोफेशनलिज्म, छोटी छोटी मिस्टेक्स और चीज़ों की वजह से बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट रह जाते हैं। तो अब हम अपने लेक्चर को ऑफिशियली कंक्लूड करते हैं कि मैं यही आपसे कहूँगी कि इस डिटेल लेक्चर का मकसद ये था कि हम बच्चों की रियल रियल में जो है ना उनकी हेल्प आउट कर सकें, ताकि वो अपनी सीवीज़ को अच्छे से बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग फेज़ में जो है वो सिलेक्ट हो सकें, ठीक है। और उसका यही है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स को हम अवॉइड करेंगे तो ऑब्वियसली वहीं वहीं से जो है ना हमारी जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें रिजेक्शन लिस्ट में डलवा देती हैं, उसी के ऊपर हमने बात की। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे जो ये देखेंगे वो अपने इन सीवीज़ को जो है ना इम्प्रूव करेंगे और अच्छे तरीके से कस्टमाइज सीवी को जो है आगे अप्लाई करेंगे, उनके थ्रू अप्लाई किया जाएगा और वही सीवीज़ वो आगे अपने अप्लाई के फ़ेज़ में यूज़ करेंगे।
और बस एट द एंड दिस इज़ लाइक द एंड ऑफ द लेक्चर। और इसमें मैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप हमारे चैनल को जो है ना तहज़ीब टॉक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसी तरह वैल्यूएबल और प्रैक्टिकल कंटेंट चाहिए जिसमें आपको वाकई में कुछ इंसाइट्स मिल सकें और आपकी जो है ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके आपकी आपके करियर की और आपकी नॉलेज की, तो आप इस चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड आई होप कि ये कंटेंट आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ओके गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।